दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सावन सोमवार व्रत कथा। अब सुनिए, एक पौराणिक कहानी है। नमस्कार मित्रों, आज सावन का महीना है और सावन यानी सावन ये कहता है, सावन वो महीना है जिसमें बादल भी शिव के नाम पर झूम उठते हैं और धरती भी भोले के भजन गाने लगती है। ऐसा ये सावन का महीना है मित्रों। जिसने भोले को सच्चे मन से पुकारा, उसने ही तो जीवन का असली सार पाया है। सावन के हर सोमवार में एक कहानी छिपी हुई है दोस्तों, जो आस्था की ताकत हमें ये बताती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, सावन सोमवार व्रत कथा। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है मित्रों, ये आस्था का वो दस्तावेज है जो सदियों से हमारी दादी नानी आदि ये सुनाती आई। तो चलिए, आप बैठ जाइए बिल्कुल दिल थाम करके और सुनिए ये अमर कथा। एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार हुआ करता था। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो इतना धनवान था कि अगर कोई उसकी धन की गिनती करे तो गिनती ही भूल जाए। इंसान पर आंगन में एक किलकारी की कमी थी। सोचिए मित्रों, वो आज जिसके पास सब कुछ था, पर जिसका आंगन सूना था, पैसा हो, महल हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पर संतान ना हो, तो वो हर घर नहीं, सिर्फ वो एक इमारत रह जाता। तो वो साहूकार के हर सोमवार को शिव मंदिर में जाता था, व्रत रखता था और भोलेनाथ से एक ही विनती करता, हे महादेव, मेरे आंगन में भी एक फूल खिला। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बोली भोलेनाथ से। माता पार्वती के उसकी भक्ति देख के बहुत द्रवित हो गई। वो भोलेनाथ से कहा, स्वामी जी, इस भक्त की झोली भर दीजिए। तो शिव जी मुस्कुराकर बोले हे देवी, इसके भाग्य में तो पुत्र तो है ही नहीं, पर तुमने कहा अगर आप ये कह रहे हो तो मैं इसकी झोली भर दूंगा, पर उसमें भी एक शर्त है। वो पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जिएगा। ये उन्होंने शर्त रख दी। सोचिए मित्रों, वरदान भी मिला तो साथ में एक तारीख भी बन गई मौत। समय बीतता गया। साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। फिर घर में उत्सव मनाया गया, दीप जले, शहनाई बजी और खुशियां मनाई गई। पर साहूकार की आंखों में एक खामोशी डर भी था। खामोशी का डर भी था मित्रों, क्योंकि वो जानता था कि ये खुशियां सिर्फ 12 वर्ष तक की ही मेहरबान है। 12 वर्ष तक ही ये हमारे घर में एक मेहमान के रूप में है। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो मामा उसे काशी ले गए विद्या अध्ययन के लिए। तो रास्ते में एक नगर पड़ा जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, पर वर जो था वो एक आंख का से काना था। एक आंख से काना था। तो कुछ लोगों ने कहा, ऐसा करते हैं, अब पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी कुछ तरकीब निकाले। तो पंडित जी ने एक तरकीब निकाली और कहा, किसी और के गले में पहले माला डलवा दो, 2 उसी पर चला जाएगा और उसकी जो असली दूल्हा है वो बच जाएगा।
तो मित्रों इसी चाल में चुना गया वही साहूकार का पुत्र, और अनजाने में वो राजकुमारी का पहला वर बन गया। बिना जाने बिना समझे उसकी शादी भी हो गई। अब नियति भी कैसी देखिए, शतरंज खेलती है ना मित्रों। एक बालक जो अपनी विद्या के लिए निकला था, वो एक अनजान वचन में बंध गया। मामा भांजे अब दोनों क्या हुए, काशी पहुंच गए, यज्ञोपवीत हुआ, विद्या पूरी हुई। लौटते वक्त फिर वही नगर मिला, वही नगर आया। एक बगीचे में विश्राम करते समय ठीक 12 वर्ष की आयु उनकी क्या हुई, पूरी हो गई, और भोलेनाथ के वचन के अनुसार बालक की मृत्यु हो गई। अब राजकुमारी को जब पता चला तो वो टूट गई। दोस्त मित्रों, उसने तो उसे मन ही मन अपना पति मान लिया था। वो विलाप करने लगी, तभी वहां से माता पार्वती गुजरती हैं। तो उन्होंने देखा एक निर्दोष बालक की लाश पर और एक स्त्री के आंसू, ये कैसे संभव। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने फिर शिव जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बार तो जीवन दान दे ही दीजिए। और मित्रों, भोलेनाथ ने पार्वती का आग्रह और साहूकार का जो परिवार की श्रावण सोमवार की सच्ची भक्ति देखकर बालक को फिर से जीवन दान दे दिया। बालक उठ बैठा, जैसे नींद से जागो, चारों ओर जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव। तो मित्रों, ये थी श्रावण सोमवार व्रत की अमर कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भाग्य में भले कुछ भी लिखा हो, पर सच्ची भक्ति उस लेख को भी बदल देती है। आप सच्ची भक्ति करते तो वो लेख भी आपको बदल सकती है। आपका भी कुछ भी हो सकता है। आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो, आपके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा हो प्रभु ने। तो मित्रों, जिसके आगे मौत भी झुक जाती है जब भक्ति सच्ची होती है। हर सोमवार की पूजा नियति से बड़ी होती है। बोले तो बस भाव के भूखे हुए। मित्रों, जिसने दिल से पुकारा उसकी झोली भरी होती है। दोस्तों, ये थी आपकी आज की जो कथा थी। अगर ये कथा आपके दिल को छू जा गई हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कथा उन सबके साथ शेयर कीजिए जो भोलेनाथ के भक्त हो। जोर से बोलिए हर हर महादेव।